जिंदा बंदे हैं। तो क्या है कि हमारे अंदर भगवान ने टैलेंट दे रखा था, भगवान ने हमें ज्यादा दिमाग दे रखा था, तो उस ज्यादा दिमाग को हमने भाई दुगनी तेजी के साथ चलाया, है ना। नशा समाज में बहुत लोग करते हैं, पर क्या है वो अपनी पूरी दिन भर की अपनी एक जिम्मेदारी है, उनका शेड्यूल है ना, उन्हें हम ऐसे एडिक्ट पर्सनैलिटीज नहीं बोल सकते। वो शौक के तौर पे पीते हैं, बाकी अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं। हमारा क्या था, हमारा स्टार्टिंग टाइम था कि जो बाकी लोग मजे लेते हैं नशे के, उसके बाद क्या है वो हमारी मजबूरी बन चुकी थी भाई ना। तो आज जो ये नोटिया जी ने शेयरिंग करी है भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने सुनी होगी, और भाई सीखने की कोशिश करना। और एक एग्जाम्पल है कि भैया अगर ये कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हो। इन्होंने एक बात कही कि भैया इस रास्ते में जो चले हैं अब तक का जो इन्होंने सफर तय किया है, उसमें क्या है कि इन्होंने भी किसी को देखा है ना। शिवांग सर रहते थे वहां पे, हिमांशु खत्री जी रहते थे वहां पे ना, वो एक एक चीज एक्सप्लेन करते थे। अब आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो भाई उसके लिए श्रीन जी आते हैं पोस्टमार्टम में ना, आप उनसे 1 to 1 करो। आप में से कोई ये कह दो कि भैया आपको किसी चीज की समस्या हो रही है, कोई ऐसा विचार हिस्सा बहुत परेशान हो, और आपने वो चीज हमसे डिस्कस करी और आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिला। भाई देखो ऐसा है ना, अगर समस्या है ना तो भाई उसका समाधान भी है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि इंसान सबके सामने नहीं बोल पा रहा, जो कि हमारे इसमें प्रोग्राम में कहा गया है कि भैया शेयरिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आप लोगों के पास एक प्लेटफॉर्म रहता है कि आपके मन में जो गिल्ट्स हैं, जो आप परिवार के साथ शेयर नहीं कर पाए, जिसमें इंसान सोचता है कि भैया कि अगला इंसान क्या सोचेगा कि मैंने ऐसा घिनौना काम करा। घिनौना काम क्या है कि भैया आज की डेट में क्या है कि जब इंसान थोड़ा रिकवर करता है ना, थोड़ा फिजिकली ठीक होने लगता है, थोड़ा उसकी दिमाग की जो वो होती है, वो नसें होती हैं जो खुलने लगती है, तो वो इंसान थोड़ा मतलब अपने आप को ना ओवर स्मार्ट बनने लगता है। वो सोचता है कि मैं यार अगले बंदे को बात बताऊंगा। पर यार मैं आप लोगों को ना एक सजेशन समझने से कि यहाँ जितने हम लोग आ रखे हैं ना भाई, सबके सब एक जैसे ही हैं। किसी ने ज्यादा बर्बाद किया होगा, किसी ने कम बर्बाद किया होगा। जिसने कम बर्बाद किया होगा अभी तक, उसका ये था अगर वो टाइम पे यहाँ ना आता तो आने वाले टाइम में और ज्यादा बर्बाद कर देता हो, है ना भाई। तो इस चीज को एक्सेप्ट करो भाई, अगर हम लोग यहाँ पे है ना तो भाई ये हमारा अपने इस नशे की मजे की वजह से है। दुनिया में भाई 100 तरीके के मजे खाया जाता है ना, तो उसमें क्या है कि एक मजा नशा था जो हमने करके देखा, बार बार करके देखा, और उसकी वजह से हमारी पूरी की पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई, है ना। इसके अलावा नौटियाल जी है, नौटियाल जी आप ये बता लो अपनी जॉब भी करते हैं, संस्था के लिए अपना समय निकाल के रखते हैं, जो कि एक प्रॉपर कहते हैं ना भाई सेवा क्या होती है ना, एक्चुअली हम वो चीज करते हैं। आप लोग बताओ किसी को भी दिक्कत परेशानी होती है, शायद रात को 2 बजे भी होती है ना, तो नौटियाल जी उठे हुए रहते हैं या नौटियाल जी आते होंगे। वैसे तो यहाँ पे स्टाफ रहता है, नाइट ड्यूटी रहती है ना, तो भाई डेडिकेशन होना चाहिए। और जैसे कि हमारे ये है 12 स्टेप, उसमें जो तीसरा कदम है ना कि हमने अपनी इच्छा और जीवन को ईश्वर की देखभाल में सौंपने का निश्चय करा। इच्छा क्या है हमारी प्रबल इच्छा अभी तक यहाँ आने से पहले तक नशा थी, है ना। अब उस प्रबल इच्छा की वजह से हमने क्या क्या खो दिया वो मुझे अभी बताने की जरूरत नहीं, आप सभी को पता होगा, है ना। जीवन है, जीवन क्या है कि वो हमने ईश्वर की देखभाल में सौंप दिया। कैसे वो सौंप दिया, वो इस प्रकार से सौंप दिया कि भैया मुझे अपने नशा नहीं करना है, जो कि मेरे काउंसलर्स मुझे कह रहे हैं। जैसे कि आज के दिन में आज भी मैं शिवांग सर से मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ होता है, मैं शिवांग सर से डिस्कस करता हूँ, नौटियाल जी डिस्कस करते हैं, श्रीन जी डिस्कस करते हैं ना, तो वो हमें बताते हैं, फिर हम उस चीज को करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी वो एग्जैक्टली चीज होती है, कभी नहीं होती। तो कहने का मतलब यार आप एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बार फेल होंगे, ठीक है भाई। तो सही भाई हाथों को जोड़ लेंगे, गर्दन झुका लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और आत्म शांति की प्रार्थना के दिन में जाएंगे। आत्म शांति की प्रार्थना बोलेंगे नौटियाल जी। हे प्रभु हमें ऐसी आत्म शांति दो, जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सके जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो उन चीजों को बदल दें जिन्हें हम बदल सकते हैं। और ऐसी सद्बुद्धि दो जो इन दोनों में भेद डाल सके।